नमस्कार। फिलहाल मौजूद हूँ हिसार के ग्रेटर अशोका होटल के अंदर, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई है। दरअसल आने वाली 31 तारीख को एक बहुत बड़ा तीज मेला जो है आयोजित किया जा रहा है हिसार के अग्रसेन भवन में। और खास बात यह कि भाई जिस तरीके से बचपन में ही वो पींगों वाली तीज हम छोड़ करके आ गए हैं ना, दोबारा उसे जो है मनाया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। और उसी का इनविटेशन देने के लिए आज ये महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। तो चलिए इन महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि इनका क्या कहना है। मैं रम्मी गुप्ता, अग्रोहा विकास ट्रस्ट महिला समिति की अध्यक्ष। आप लोगों को सिर्फ हमने आज आपके साथ बैठने के लिए कि चाय का आप लोगों के साथ बैठ के कुछ करेंगे ये था, बट पत्रकार बंधु ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम हम आपका लेंगे, ज़्यादा नहीं। अग्रोहा विकास ट्रस्ट महिला समिति की तरफ से 31 जुलाई को हिसार में हमने एक भव्य तीज मेले का आयोजन करने जा रहे हैं। अग्रसेन भवन में ये हमारा सायं 4 बजे से होगा। और इसमें जो पुराने समय में हमारे गांव में जैसे मेले लगते थे, झूले झूलना पेड़ों पे डाल के, पर आज शहरों में वो पेड़ भी नहीं रहे। और कुछ हमारी संस्कृति ऐसी होगी, इस समय परिवार एकल परिवार हो गए, बच्चे बाहर रहने लगे, तो बच्चों को कुछ ऐसा पता भी नहीं कि पींग क्या होती है, या खीर पूड़े बनते हैं उस दिन, या गुलगुले बनते हैं, ऐसी चीज़ें उनको कुछ भी नहीं पता। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि तीज का मौका है और रविवार का दिन है, तो क्यों ना हम बहनों के साथ साथ बच्चों को और अपने बंधु वर्ग को सभी को इसमें बुलाएं और एक भव्य तीज मेला आयोजन करें। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने अग्रसेन भवन में एक बहुत बड़ा तीज मेला इसको आयोजित करने की कोशिश की है, जिसमें हम सभी झूले भी होंगे, इसमें पींगे भी होंगी, खाने पीने के सब स्टॉल्स होंगे और शॉपिंग के लिए बहुत होगी। और सबसे बड़ा हमारा इसमें मेन एक मकसद ये है कि हम लोग जो हमारी बहनें हैं वो रूटीन का काम, सुबह उठ के अपने घर के कामों में लग गए, बच्चों को तैयार कर दिया, पति का लंच बॉक्स बांध दिए, तो इसमें बिजी रहते हैं। फिर घर के काम लग के अपना बस सो लिया या बैठ गई बाहर, बस इतना काम उनका रहता है, उसके बिना वो कहीं आती जाती नहीं है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि भी क्यों ना हम उन महिलाओं को थोड़ा सा साल में 4-5 दिन 6 दिन जितना हमारी कोशिश हो सके कि हम उनको बाहर निकालें, और बाहर निकाल के उनको भी हम अपने लिए जीना थोड़ा सा सिखाएं, ताकि उनको हम सिर्फ इसमें मैं 2 लाइनें ये जोड़ना चाहूँगी कि हमने इस बार जो ये प्लान किया, ये चीज़ ध्यान में रख के किया कि ए सखी तू भी तो अपने लिए थोड़ा सा जी कर देख, ए सखी तू भी तो अपने लिए थोड़ा सा गुनगुना कर देख, कभी तो तू आसमान में अपने पर फैला के उड़, ए सखी तू भी तो कभी सच धज कर देख, तू भी तो कुछ अपने लिए जी कर देख। तो हमने अपनी सखियों को इसीलिए ये सोचा कि वो तीज के नाम पे एक सज धज के आएंगी, जो एक औरत का गहना है उसमें वो सज धज के यहाँ आएँ और अपने परिवार साथ आएँ, एंजॉय करें और खूब मस्ती करें। रविवार का दिन है, जो अपने परिवार के साथ साथ वो अपने लिए भी थोड़ा सा जिए। इसमें महिलाओं के लिए हमने काफ़ी प्रतियोगिताएं भी रखी हैं। तीज क्वीन कंटेस्ट है, जैसे उसमें डुएट डांस का भी है, लेडीज़ के लिए है, बाकी एकल डांस का भी है। इसमें हम बंधु वर्ग को इनवाइट भी कर रहे हैं और साथ में उनको ये भी हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी बहनों में छुपी हुई प्रतिभा है कुछ, तो उस प्रतिभा को हम उजागर करने का, अपनी प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए हम उनको एक मंच प्रदान करते हैं। तो वो मंच हमारी कोशिश शुरू से रहती है कि अग्रोहा विकास ट्रस्ट महिला समिति उन बहनों को एक मंच प्रदान करे। इसके साथ साथ हमारी समिति की तरफ से गर्मी की छुट्टियों में कुछ प्रशिक्षण शिविर भी लगाए जाते हैं, जो शिविर में हम बहनों को ट्रेनिंग देते हैं, कोई 5 दिन की, कोई 7 दिन की। कुछ अचार मुरब्बा बनाना सिखा दिया, कुछ उनको सॉफ्ट टॉयज़ बनाने सिखा दिए, कुछ ब्यूटिशियन का करवा दिया। हम चाहते हैं कि जो बहनें अपने मोहल्लों में भी अगर वो थोड़ा थोड़ा काम करें, तो अपने घर में आज के महंगाई के दौर में वो अपने हस्बैंड का हाथ भी बटा सकती हैं। जितना भी हो सके वो हम उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं कि वो इसमें करें। और जो मेन प्रोजेक्ट अग्रोहा विकास ट्रस्ट महिला समिति की तरफ से चल रहा है, जिसके लिए हम ये एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं, वो सबसे बड़ा हमारा है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। हम लड़कियों की शिक्षा के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, परंतु कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ इकोनॉमिकली वीक होते हैं, वो लड़कियों को नहीं पढ़ाते, तो वो थोड़ा सा प्रेफर कर देते हैं कि हम बच्चों को, लड़कों को पढ़ा देते हैं, चलो लड़की तो अपने दूसरे घर में चली जाएगी।
तो हम ऐसे बच्चों को चूज़ करते हैं। ये हमारा सा प्रोजेक्ट 10 साल से चल रहा है हिसार में। तो हम उन लड़कियों को चूज़ करते हैं और उनको पूरा साल की फ़ीस हम उनके स्कूलों में दे के आते हैं। स्टार्टिंग में हमने ये किया था कि उन लड़कियों को कोशिश की थी कि हम एक ही स्कूल में पढ़ाएं। हमने एक स्कूल से बात की, परंतु हमें धीरे धीरे ग्राउंड लेवल पर जाकर ये पता चला कि वो पेरेंट्स लड़कियों को दूर नहीं भेजना चाहते। उनके मन में एक डाउट रहता है लड़की होने के नाते कि भाई हमारी लड़की को हम कैसे छोड़ के आएंगे, कैसे आएगी वो। हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम बस अफोर्ड कर सकें या कुछ हो। तो हमारा मेन मकसद इसमें फिर यही रहा कि जो स्कूल उनके घर के पास में है उसी स्कूल में हम लोग जाते हैं। वहाँ उन बच्चों की पहले टीचर से सारी बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद हम उनके घर के आसपास जाके देखना, पूछते जाएँ, पड़ताल करते हैं पूरी कि ये वाकई ये बच्चियाँ पढ़ने लायक हैं और इनके पेरेंट्स नहीं कर सकते। उन बच्चों को फिर उन्हीं के स्कूलों में हम पढ़ाते हैं। साल में 2 बार हम उनका स्कूल में पूछ के भी आते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, रेगुलरली आ रहा है या नहीं है। उसके बाद उन बच्चों को, जो बच्चे अच्छे नंबर लेके मार्क्स लेके आगे आते हैं, उनको कोशिश करते हैं कि हम और आगे पढ़ाएं। और +2 तक की शिक्षा हमारी समिति की तरफ से दी जाती है। अगर आगे बच्चियां कोई कोर्स करना चाहते हैं कंप्यूटर में या कुछ और है तो वो हम लोग यहाँ पे करवाते हैं। जो आज से 3 साल 4 साल पहले एक लड़की हरियाणा शिक्षा बोर्ड में हिसार ज़िले में प्रथम आई थी, हरियाणा में पूरे में वो 3rd आई थी। वो लड़की भी PGSD स्कूल से हमारी समिति की तरफ से पढ़ाई जा रही थी। हम बच्चे का नाम उजागर नहीं करेंगे क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि भाई पेरेंट्स चाहते हैं कि हम लोगों के बच्चे आपके द्वारा पढ़ते हैं, ये किसी को पता ना चले। तो हम लोगों का भी यही है, हमने कभी भी ये चीज़ आज 10 साल से कभी भी मीडिया में नहीं लेके आई मैं कभी, परंतु ये प्रोग्राम करने का मकसद हमारा ये होता है कि इसमें कुछ फंड्स हमारे, कुछ स्पॉन्सर्स ऐसे जुड़ते हैं जो हमें इसमें हेल्प करना चाहते हैं। तो यहाँ से जो हमें कलेक्शन होती है वो सारी हमारी गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में जाती है। थैंक यू। हाँ जी, तीज का प्रोग्राम हमने 2006 में शुरू किया था और 2007 में वैसे स्मृति जिंदल जी हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट हमेशा आते थे। अब तो वो हिसार से बाहर रहने लगे हैं। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था एक्चुअली में कि आप एक प्रोजेक्ट पकड़िए और उस पर काम कीजिए। तो उन्होंने ही मुझे गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का दिया था और उन्होंने मुझे भरोसा भी दिलवाया था एक्चुअली में। कुछ किया भी है उन्होंने, ऐसी बात नहीं। अगर हम जाएंगे तो आगे भी करते रहेंगे कि +2 तक की शिक्षा हम देते हैं, उसके बाद हायर एजुकेशन की अगर ज़रूरत है तो वो हमें हेल्प करते हैं। इस बार चीफ गेस्ट हमारे वैसे डॉक्टर कमल गुप्ता जी की तो विशेष उपस्थिति रहेगी, डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता जी, साथ में मनोज बड़ाकिया जी हैं। जब मैंने उनको ये कहा कि भाई हमारा ऐसे गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए कुछ फंड्स चाहिए, तो उन्होंने और एक हमारे पास साथ सिरसा से जुड़े हैं इंदर गोयल जी, जो अखिल भारतीय सेवा संघ उनका एक संगठन भी है, वो भी जुड़े हैं। तो वो दोनों एज अ चीफ गेस्ट हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। कितने बच्चों की आप हेल्प कर रहे हैं? कितने? हाँ जी, हमारे ऐसे लगभग 60 लड़कियां हैं जो पढ़ चुकी हैं +2 तक। इस समय जैसे अभी कोरोना काल चल रहा था तो उसमें स्कूल बंद हो गए थे और कुछ हमें भी फंड्स नहीं, हमने 2 साल प्रोग्राम नहीं किया तो हमें फंड्स नहीं मिले। तो इस वजह से हमारे इस साल सिर्फ 3 लड़कियां रह गई जो PGSD स्कूल में पढ़ रही हैं इस समय। तो वही जिस तरीके से बताया कि महिलाएं न सिर्फ तीज का एक प्रोग्राम करवा रही हैं बल्कि अपनी तरफ से छोटी छोटी कोशिशें करके बहुत बड़े जो है प्रयास कर रही हैं लड़कियों को पढ़ा करके, उन बच्चों को पढ़ा करके जिनको शायद पढ़ाई की ज़रूरत है मगर फाइनेंशियली कमियों के चलते जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं। खैर इसका साथ इसमें जो है इनका साथ इनके स्पॉन्सर्स दे रहे हैं, जिसमें जो है बाइजस है, ग्रेटर अशोका होटल है, सेल्स ट्रेंडिंग की टीम है और उसके अलावा जो है हमारे साथ पंकज सारी से जो है इनके स्पॉन्सर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो इनके इस प्रयास में इनका थोड़ा सा और साथ दे रहे हैं। खैर ये अपडेट यहीं तक, आगे भी अपडेट्स का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।